द फॉलोइंग मूवमेंट्स वाज गांधी जी नॉट एसोसिएटेड। जो दिए गए ऑप्शनों में से जो मूवमेंट है इसमें से कौन सा मूवमेंट ऐसा है जिससे महात्मा गांधी एसोसिएट नहीं है? तो कौन सा है वो? इंडिविजुअल सत्याग्रह मूवमेंट। आंसर इज बी। ये किसके द्वारा चलाया गया था? विनोबा भावे के द्वारा। ये कब चलाया गया? 17 अक्टूबर 1940 में चलाया गया था। और खिलाफत मूवमेंट ये कब स्टार्ट किया गया था? 1919 में। और क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट किया गया था 1942 में। और स्वदेशी मूवमेंट ये स्टार्ट किया था 1905 में, जब पार्टीशन ऑफ बंगाल की बात की गई थी लॉर्ड कर्जन के द्वारा, उसके अगेंस्ट चलाया गया था स्वदेशी मूवमेंट। इसको वंदे मातरम मूवमेंट भी कहा जाता है, स्वदेशी मूवमेंट को। तो हमारा आंसर क्या रहा? इंडिविजुअल सत्याग्रह मूवमेंट। इसके साथ एसोसिएट नहीं है महात्मा गांधी जी। विद विच मुगल रूलर अर्न द टाइटल इंसान ए कामिल परफेक्ट मैन फॉर हिज पीस पर्सनालिटी एंड पेशेंट? वो कौन से मुगल रूलर थे जिसने अर्न किया था टाइटल कौन सा? इंसान ए कामिल, परफेक्ट मैन, पीस के लिए और पर्सनालिटी पेशेंस के लिए। तो कौन से है? हवाइयों। आंसर इज हवाइयों। व्हेन वाई द दीने लाई स्टार्टेड एंड बाई वोम? किसने कब स्टार्ट किया था दीने लाई और किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था? तो दीने लाई किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था? अकबर के स्टार्ट किया गया था 1582 में। तो आंसर इज अकबर ए। दीने लाई स्टार्टेड बाई किसके? अकबर एंड 1582 में। हु ट्रांसलेट तुझके ए बाबरी इन द पर्शियन लैंग्वेज? किसने ट्रांसलेट किया था इसको तुझके बाबरी को पर्शियन लैंग्वेज में? तो किसने किया था? अब्दुल रहीम खान ने। अब्दुल रहीम खान के द्वारा इसको ट्रांसलेट किया गया तुझके बाबरी किस में? पर्शियन लैंग्वेज में। तो आंसर इज डी, अब्दुल रहीम एक खाने। एट विच ऑफ द फॉलोइंग बैटल्स वाई हवाइयों डिफीट बाई शेर शाह सूरी? वो कौन सी ऐसी बैटल थी जिसको हवाइयों को हराया गया था शेर शाह सूरी के द्वारा? तो वो कौन सी बैटल थी? बैटल ऑफ चौसा। ये बैटल कब हुआ था? ये बैटल हुआ था 1539 ईस्वी में। और जो हवाइयों के साथ शेर शाह सूरी की दो बैटल हुई थी। दूसरी बैटल फर्स्ट हुई थी बैटल ऑफ चौसा, और सेकंड कौन सी बैटल हुई थी? बैटल ऑफ कनौज। बैटल ऑफ कनौज ये कब हुई थी? 1540 में। और दोनों बैटल में जो शेर शाह सूरी ने हवाइयों को हरा दिया था। तो बैटल ऑफ हल्दी हल्दी घाटी कब हुआ था? 1556 में। और बैटल ऑफ पानीपत फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत कब हुआ था? 1526 में। और बैटल ऑफ त्राइन जो है जो दो हुई थी, जिसमें बैटल ऑफ त्राइन फर्स्ट कब हुई थी? जो हुई थी 1191 में। और सेकंड कब हुई थी? 1192 में। हु लॉस्ट द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत? किसने लास्ट किया था? किसने कौन हारा था फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत के? तो कौन था? इब्राहिम लोदी लास्ट द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, जो लड़ी गई थी 1526 में। तो आंसर इज इब्राहिम लोदी। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत फॉट इन 1526 में, जो इब्राहिम लोदी इसने लास्ट किया था। इन विच ईयर डिड एम्पायर अकबर वालिश द जजिया टैक्स लीव्ड ऑन नॉन मुस्लिम? कौन से सन में, कौन सा जो अंपायर था, जो अकबर अंपायर था, कौन से सन में उसने क्या जजिया टैक्स जो लगाया गया था नॉन मुस्लिम के ऊपर, उसको अवालिश किया था? तो कब किया था? 1564 में। जो 1564 ईस्वी में जो अकबर के द्वारा जो नॉन मुस्लिम आदमी थे उसके ऊपर जजिया लगाया गया था, उसको अवालिश कर दिया गया था। तो आंसर इज 1564। अकबर के द्वारा इसको अवालिश कर दिया गया था, जो नॉन मुस्लिम के ऊपर लेते थे जजिया टैक्स।
1564 अकबर abolished the जजिया टैक्स। Who defeated Mughals and captured Agra and Delhi under the rule of बैरम खान? किसने हराया था मुगल को और कैप्चर कर लिया था आगरा को और दिल्ली को जब जो मुगलों की तरफ से बैरम खान जो रूल कर रहे थे? तो किसकी कमांड थी? बैरम खान की थी। तो और मुगल को हरा दिया था। किसने क्या हराया था? हेमू ने। तो आंसर इज हेमू। इसको क्या नाम देते? हेमू विक्रमादित्य भी कहा जाता है। हेमू विक्रमादित्य। इसने मुगलों को हराया था और इसने आगरा और दिल्ली को कब्जा कर लिया था। ड्यूरिंग द मुगल रूलर इन दो रेन ऑफ द एम्पायर टेरिटोरली मोर एक्सपेंसिव। जो मुगल एम्पायरों में, जो मुगल शासनकाल में सबसे ज्यादा लंबा शासनकाल कौन से मुगल एम्पायर का था? तो किसका था? औरंगजेब का। ड्यूरिंग विच बैटल डिड बाबर डिक्लेयर होली वार एंड अज्यूम द टाइटल ऑफ गाजी इन इंडिया? कौन सी बैटल में जो बाबर था उसने डिक्लेयर किया था होली वार को और उसने टाइटल ले दिया था गाजी इन इंडिया? गाजी का टाइटल लिया था। वो किसने लिया था? कौन सी बैटल में लिया था बाबर ने? बैटल ऑफ खानवा। बैटल ऑफ खानवा जब 1527 में लड़ी गई थी राणा सांगा के साथ, तो उसमें उसने गाजी का टाइटल अज्यूम किया था बाबर ने। तो आंसर इज बैटल ऑफ खानवा। तो फर्स्ट बैटल कब 1526 में हुई और खानवा का युद्ध कब हुआ था? 1527 में। चंदेरी, बैटल ऑफ चंदेरी, चंदेरी का 1528 में हुआ था। और बैटल ऑफ गागरा जो कब हुई थी? 1529 ईस्वी में। डायरची वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया ड्यूरिंग। जो दोहरी शासन डायरची था इंट्रोड्यूस किया गया था इंडिया में, कब किया गया था? किसके द्वारा किया गया था? ये मोंटी फोर्ट रिफॉर्म, रिफॉर्म के द्वारा ये जो दोहरा शासन नीति है, रिफॉर्म है, इसको इंट्रोड्यूस किया गया था इंडिया में। द फ्रीडम फाइटर हु डाइड इन जेल ड्यूरिंग द हंगर स्ट्राइक वाज। जो हमारे फ्रीडम फाइटर थे वो जेल में ही मर गए थे, डाइड हो गए थे हंगर, भूख के कारण। वो कौन से फ्रीडम फाइटर थे? तो कौन? जतिन दास। जो जतिन दास था जिसमें जेल में इसकी मृत्यु हो गई थी हंगर स्ट्राइक के कारण। विच इंसिडेंट लेड गांधी टू विड्रॉ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट? वो कौन से इंसिडेंट में जो महात्मा गांधी ने जो विड्रॉ कर लिया था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को रोक दिया गया था? कौन से इंसिडेंट के बाद में? तो कौन सा है? चोरा चोरी एपिसोड के बाद जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट विड्रॉ कर लिया था महात्मा गांधी जी के द्वारा। तो चोरा चोरी एपिसोड है, स्टार्ट कब किया था? ये 4 फरवरी 1922 को स्टार्ट किया गया था और सस्पेंड कर दिया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। किसमें किया था? 12 फरवरी 1922 को। द पूना पैक्ट एम्ड। जो पूना पैक्ट हुआ था उसका क्या एम था? जो पूना पैक्ट का एम क्या था? एट हिंदू मुस्लिम यूनिटी। ये 24 सितंबर 1932 में हुआ था पूना पैक्ट। द ऑब्जेक्ट ऑफ द वाटरलू कमीशन ऑफ 1927 वाज। क्या ऑब्जेक्ट था उसका? वाटरलू कमीशन का उद्देश्य क्या था? तो क्या उद्देश्य था? मॉडर्नाइज द इंडियन आर्मी। आंसर इज ए। इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिड सरदार वल्लभ भाई पटेल प्लेज ए लीडिंग रोल? जो सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं उसने जो लीडिंग किया था कौन से मूवमेंट में मेन रोल उसने लीड किया था? तो कौन सा? बरदौली सत्याग्रह में। बरदौली सत्याग्रह में। और सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार का टाइटल मिला था और इसने मेन रोल इसमें प्ले किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा बरदौली सत्याग्रह में। A large crowd gathering in the Jallianwala Bagh at Amritsar on April 13, 1919 to protest against the arrest of। जो बहुत सारी गैदरिंग इकट्ठी हुई थी 13 अप्रैल 1919 में अमृतसर में। किसके? 2 आदमी जो है उसको अरेस्ट कर लिया गया था। महात्मा कौन से वो आदमी थे? सैफुद्दीन खिलजी एंड सत्यपाल मलिक।
इनको छुड़वाने के लिए जो बहुत सारी गैदरिंग हुई थी, वो कौन से पर्सन? डॉक्टर सैफुद्दीन किचली एंड सत्यपाल मलिक। द डेट अप्रैल 6 1930 इज नोन इन इंडियन हिस्ट्री। जो 6 अप्रैल 1930 की डेट है, ये इंडियन हिस्ट्री में जानी जाती है। किसके द्वारा जानी जाती है, किसके लिए जानी जाती है? ये दांडी मार्च बाई महात्मा गांधी। ये दांडी मार्च चलाया गया था महात्मा गांधी के द्वारा, इसके लिए जानी जाती है 6 अप्रैल 1930 की डेट भारतीय इतिहास में। तो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कब हुई थी? ये हुई थी 1930 में हुई थी। गांधी इरविन पैक्ट, जो गांधी और इरविन के भी पैक्ट हुआ था, ये 5 मार्च 1931 में हुआ था। और जलियांवाला बाग जो हुआ 13 अप्रैल 1999 में। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रगल ऑफ महात्मा गांधी वार रिलेटेड टू इंडस्ट्रियल वर्कर? वो कौन सा स्ट्रगल है जो महात्मा गांधी संबंधित है इंडस्ट्रियल वर्कर के साथ में? तो कौन सा है? अहमदाबाद स्ट्रगल। अहमदाबाद स्ट्रगल जो है महात्मा गांधी इसके साथ रिलेट करते हैं। द मोस्ट डेकोरेटेड वर्क इन द मुगल पेंटिंग हुमजा नामा एंड तुती नामा वाज मेड ड्यूरिंग द रूल ऑफ विच मुगल एम्पायर? जो बहुत शानदार काम हुआ था किसमें? मुगल पेंटिंग में हुआ था, हुमजा नामा में हुआ था और तुती नामा में। ये किसके शासनकाल में हुआ था? मुगल एम्पायर के किसके शासनकाल में हुआ था? अकबर के शासनकाल में। आंसर इज